हैं अमन और शांति से इस त्यौहार को मनाया जाए और अमन और शांति रहे। अच्छा लगता है क्योंकि लोगों की ग्रीवेंसेस रहती हैं, उस पर सुनवाई नहीं होती है, बहुत कम होता है। लेकिन इस बार कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों की ग्रीवेंसेस है उस पर ध्यान दिया जाएगा। बड़े बड़े लोगों की दरख्वास्तों का एक्शन होता है, लेकिन आम आदमी जब ख्वाहिश करता है या उसके साथ जुल्म होता है तो उसमें थोड़ा सा देरी होती है, तो इसलिए लोग परेशान होते हैं। एक बहुत बड़ा मैंडेट आया है हमें भी, उसकी वजह यही है कि एक आम आदमी परेशान है, तो उसकी परेशानी का अजाला करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मुश्किलें वो झेल रहा है उसकी आवाज़ भी बन रहा हूँ और उसे सिस्टम में ठीक भी करना ही मेरी जिम्मेदारी है। अब भरोसा दिखाया है तो भरोसे पे खड़ा उतरना ये बहुत ज़रूरी है। आज तो चल ही रहे हैं, लोडा से होते हुए ठाठी में बसंत का त्यौहार है, खुशियों का दिन है। बस उन्हीं खुशियों के साथ लोगों को देख रहे हैं, मार्केट का दौरा हो रहा है और उसी के साथ साथ हम मीटिंग्स भी कर रहे हैं। पिछले 9 महीने से अभी तक पैसा नहीं आया है, लोगों की नाराज़गी भी है, लेकिन अब मैं उम्मीद करूंगा कि सेंटर की सरकार पैसा जल्दी वागुजार करेगी और हमारी जो हुकूमत है वो भी इस पर ध्यान देगी, क्योंकि 6 महीने बीत गए हैं, अभी तक TPR नहीं बने हैं, अभी तक पैसा नहीं आया है, काम को उठाया नहीं गया है। सर्दियों का मौसम अब फिर से आएगा, लेकिन काम अगर अधूरे होंगे तो डेवलपमेंट होना नामुमकिन है। असेंबली के अंदर मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि इस बार नवंबर से पहले पैसा जो है, जो टेंडर होगा वो निकल जाना चाहिए और जो सेविंग वाला होगा उस पर भी टेंडर मार्च से पहले हो जाने चाहिए। लेकिन फिर भी फेलियर है। मैंने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें आपको पता होगा CM साहब को, कहीं ना कहीं उम्मीद है, अब सुनने में आ रहा है कहीं उम्मीद है स्टेट मत आ जाए। अगर स्टेट आ जाए तो यकीनन बेहतर मुझे। तो मेरे को जिस तरह से आज ये सवाल बहुत ज़्यादा उठता है कि जो ब्लॉक MG नरेगा को लेकर स्किल्ड पैसा, जो मटेरियल का पैसा अभी तक लोगों को मिल नहीं रहा और 3-4 दिन बाद ईद है, तो इस हवाले से क्या समझते हैं आप? देखिए, अब ये ऊपर से ही मामला है। मैंने कहा वही पैसे को लेकर अभी तक हमारा भी पैसा नहीं आया है। जो यहाँ जम्मू कश्मीर का UT है या स्टेट है, जो भी कह लो आप, लोगों का पैसा अभी तक नहीं आया, सेंटर से अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, इसलिए हमें प्रॉब्लम्स आ रही है। और वही नरेगा की बात भी अगर देखेंगे आप, ये ऑनलाइन सारा सिस्टम सेंटर की बात है, अगर उन तक आवाज़ पहुंचती है हम तो कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि खाली डिस्ट्रिक्ट रोडा में जो है ये पेमेंट नहीं हो रही है, ये पूरे जम्मू कश्मीर, मुझे लगता है देश इसका गवाह होगा कि कहीं पर भी नहीं हो रही होगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हुकूमत इस पर ज़्यादा ध्यान दे। और रही बात जो मटेरियल का पैसा, वो लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि मटेरियल का पेमेंट की मांग तो हम करते हैं, सरकार पैसा भी देती है, लेकिन मुस्तहिक तक नहीं पहुँचता। इस बार हमने उल्टा किया है। इस बार जिसने काम किया, जिसने मटेरियल डाला, उसको मिलना चाहिए और ज़िम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ। और अगर इस बार कहीं मामला पेश आया तो यकीन जानिए जो जिसका पैसा खाएगा उसके घर से माल मवेशी उठा लूँगा, उसके घर के अंदर जो भी होगा उसकी नीलामी करके उसकी अदायगी करूँगा। और जो उसमें लोग होंगे मिलवस, ब्यूरोक्रेसी के लोग, चाहे वो छोटा तबका हो या बड़ा तबका हो, मैंने उनको सख्ती से बोला, बहुत सख्ती के साथ। जैसे आप बोल रहे हैं कि महराज मलिक फिर बदतमीज़ी करता है, फिर अलग रवैया इस्तेमाल करता है, अभी मैं कई महीनों से, सालों से कहीं बोल रहा हूँ कि गरीब का पैसा गरीब को लौटा दें। और इस बार वो दलाल सुन लें, इस बार दलगी न करें, अपने बच्चों को वो हराम की कमाई खिलाने से परहेज़ करें, क्योंकि अगर इस बार तुमने फिर वही काम किया तो यकीन जानिए पुराना हिसाब भी चुकता करूँगा। और पुराना तुम्हारा रिकॉर्ड वो ऑनलाइन है, वो गवर्नमेंट के पोर्टल पर है, गवाहों की कमी नहीं होगी और गरीब का अजाला करने के लिए नाराज़ हमेशा। मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरह से आपका लेटर देखा, उस पर जो है लेटर में किश्तवाड़ ज़िले को लेके औकाफ के अंदर एक धांधली है, जहाँ पर इलीगल रिक्रूटमेंट भी हुई और सस्पेंशन भी हुई है, तो आप उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, उस पर अभी बात करेंगे, अभी ये मुनासिब वक्त नहीं है, आने वाले कल में इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी धांधली है, बड़े लोगों का खेल है, ये देश के बड़े बड़े दिग्गजों का काम है, ये एक बड़ा जो मान के चलिए लोगों का रोज़गार है, बड़े बड़े लोगों का। उस पर आने वाले कल में बात करेंगे और अच्छे से बात करेंगे, अभी इसके बारे में बात करना। बहुत बहुत शुक्रिया।